अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। दर झैल में हर एक के लिए मालूम कीजिए माहाना किस्त किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत और नकद कीमत के दरमियान फ़र्क नकद कीमत के फ़ीसद की सूरत में। इसका ए पार्ट हमने कर लिया था, बाकी इसका हमारे पास बी और सी पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है जो वो हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, किराएदाराना ख़रीदारी की शराइत यहाँ पर जो ए पार्ट है 800 रुपीज़ वाला ये हमने कर लिया। ठीक है, आज हम इसका देखेंगे बी पार्ट। 200 रुपये जमा करवाने पर बकिया 10% मार्कअप 2.5 साल के लिए और यहाँ पर टोटल अमाउंट दी गई है 8,000 रुपये। ठीक है जी, बी पार्ट को हम देखते हैं। पहली सूरत नकद रकम हमारे पास है 8,000 रुपये। दूसरी सूरत में नकद अदायगी जो है वो है 200 रुपये। ठीक है, नकद अदायगी पीछे 200 रुपये दी गई है। बकिया रकम जब हम फाइंड करते हैं तो 8,000 में से हम 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,800 रुपये। मार्कअप हमने इसमें फाइंड करना है। मार्कअप का हमारे पास जो फार्मूला है वो है असल ज़र शरा और मुद्दत। असल ज़र मल्टीप्लाई शरा मल्टीप्लाई मुद्दत और ओवर हम इसका लेंगे 100। ठीक है, असल ज़र हमारे पास जो है जो हमने माइनस करने के बाद अमाउंट हमारे पास आई है वो हमारे पास है असल ज़र 7,800 रुपये। शरह हमारे पास दी गई है 10% और मुद्दत है 2.5। 100 का नीचे हमारे पास 100 आएगा। 100 के 2 ज़ीरो यहाँ पर इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे। यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास आएगा 78 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2.5। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1,950 रुपये। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एक साथ में 2.5 साल में अदायगी की रकम। ठीक है, 2.5 साल में उसने अदायगी करनी है जो टोटल अमाउंट है तो उसको उसकी एक साथ हमने फाइंड करनी है। टोटल पहले हम अमाउंट देखेंगे 7,800 रुपये। ठीक है, प्लस हमारे पास ये असल ज़र की जगह 7,800 रुपये प्लस हमारे पास आ जाएगा इसमें हमारे पास जो शरह और मुद्दत मिला के हमारे पास अमाउंट आई है 1,950 रुपये। ये भी हम इसमें प्लस करेंगे। दोनों को जब हमने प्लस किया 9,750 रुपये टोटल हमारे पास इसकी हो गई अमाउंट। ठीक है, टैक्स की जो एक साथ है टोटल उसने अदा करनी है, उनकी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2.5 साल की हमने एक साथ फाइंड करनी है। 2.5 साल में एक साल में हमारे पास 12 मंथ है। ठीक है, दूसरे साल में भी 12 है और 2.5 का मतलब है कि हाफ़ ईयर। ठीक है, तो हाफ़ ईयर में हमारे पास हो जाएंगे 6 मंथ। इन तीनों को हमने प्लस किया तो 12 और 12 24, इसमें 6 और प्लस किए तो हमारे पास हो गया 30, यानी कि 30 माह हमारे पास हो गए हैं। माहाना किस्त हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम इसके महीने लिखेंगे। हर महीने का हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 30 मंथ हमारे पास आएंगे और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है टैक्स की हमारे पास जो टोटल एक साथ की अदायगी है वो है 9,750 रुपये। तो यहाँ पर हमने 30 को 9,750 पे तकसीम किया तो हमारे पास आएगा 325 रुपये, यानी हर महीने उसने 325 रुपये जो है वो किस्त की सूरत में देने हैं। और सेकंड हमने फिर इसका ए पार्ट हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत, अगर वो किराएदाराना ख़रीदारी की सूरत में कीमत लेता है तो वो क्या है 1,950 रुपये, और अगर वो उसको नकद रकम में उसको करता है बाय करता है तो वो टोटल अमाउंट क्या थी 8,000 रुपये, यानी असल ज़र में 7,800 रुपये। ठीक है, 200 रुपये जो उसने अदायगी कर दी थी, दोनों मिलाकर हमारे पास हो गए थे 8,000 रुपये। इन दोनों को हमने प्लस किया, डायरेक्ट आप यहाँ पर 8,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ़र्क हमने फाइंड करना है 8,000 में से 9,000 इन सब को हमने प्लस किया तो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 9,950 रुपये। तो 9,950 टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ बन गई। और हमारे पास कितना था, नकद अदायगी हमारे पास थी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में से हम 9,950 में से 8,000 को माइनस करते हैं तो 1,950 रुपये हमारे पास आ जाता है फ़र्क, यानी कि अगर वो नकद लेता है 8,000 की और एक साथ में लेता है तो 9,950 की उसको मिलती है। तो फ़र्क हमने फाइंड करना था, तो अगर वो नकद लेता है तो उसको बचत कितनी हो जाएगी 1,950 रुपये की, जो कि 1,950 एक्स्ट्रा उसको एक साथ की सूरत में देने पड़ रहे हैं। फ़ीसद में हमने इसको लेके आना है
1950 और टोटल ओवर हम लेंगे इसका 8,000 रुपीज़, जो कि टोटल अमाउंट थी इसकी नकद अदायगी की। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 के साथ, जब फ़ीसद में लेंगे तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो गया, तो हमारे पास बाकी अमाउंट आएगी 195/8। इनको हमने तकसीम किया, 195 को 8 पे तकसीम किया तो हमारे पास आएगा 24.375। साथ हम इसके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बी पार्ट हम इसका देखेंगे। बी पार्ट में हमारे पास है, पहली सूरत में नकद कीमत जो है वो 1200 रुपये है और दूसरी सूरत में जो नकद अदायगी है वो है 200 रुपये। टोटल अमाउंट 1200 रुपये है और नकद अदायगी उसने कितनी कर दी है, 200 रुपये कर दी है। बकाया रकम जो हमारे पास बचेगी वो है 1200 रुपये में से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 1000 रुपये। मार्कअप हमने फाइंड करना है। मार्कअप के लिए हमारे पास फार्मूला है असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत और ओवर हम लेंगे इसका 100। असल ज़र हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1000 रुपये और हमारे पास शरह है 15% और यहाँ पर मुद्दत हमारे पास है 4/3। ठीक है, यहाँ हमें पीछे क्वेश्चन में मुद्दत दी गई है। जमा करवाने पर बकिया 5% मार्कअप और 1/3 साल के लिए। अब यहाँ पर जब हम इसको तरतीब में लेकर आएंगे तो 3 1 हमारे पास हो गया 3 और इसमें 1 प्लस किया तो हो गया 4/3 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और टोटल अमाउंट भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये 4/3 जो हमने लिखा है, ये इसको जो हमारे पास साल की शक्ल में दिया गया है, इसको हमने मिक्स नंबर में है, इसको हमने जब फ्रैक्शन में हम लेकर आए तो 3 1 3 और इसमें 1 प्लस किया तो 4/3 हमारे पास आ गया साल का। तो इसको साल को हम लिखेंगे मुद्दत में। ठीक है, मुद्दत में आएगा 4/3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। अब यहाँ पर ये 100 के 2 ज़ीरो इस 1000 के 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं। रिमेनिंग हमारे पास आता है 3 1 3 3 5 15। ये भी दोनों आपस में कटिंग हो रही है। तो अब हमारे पास जो अमाउंट है वो है 10 × 5 × 4। बाकी सारी हमारे पास अमाउंट जो है वो कट हो चुकी है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपीज़। एक साथ में अदायगी की रकम हमने फाइंड करनी है। तो एक साथ में हमने जो अदायगी करनी थी वो क्या थी, 1000 और प्लस हमारे पास था 2000 जो कि उसने पहले ही अदा कर दिया था। तो टोटल हो गया हमारे पास 1200 रुपये। मुद्दत हमारे पास क्या थी, 1/3। इसको हमने जब तरतीब दिया साल में लेकर आए तो हमारे पास आएगा 4/3। ये अभी मैंने आपको पीछे समझा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 12 मंथ के साथ, क्योंकि हमने माह की फाइंड करनी है। मुद्दत को हमने माह में जब लेके आना है तो हम यहाँ पर एक साल में कितने माह होते हैं, हमारे पास 12 मंथ होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10। 3 1 3 3 4 हमारे पास हो गया 3 4 हमारे पास हो गया 12 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 16 माह। यानी कि हमारे पास इसको अगर हम तरतीब देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 16 माह। 16, क्योंकि हमने आगे नेक्स्ट इसमें माहाना किस्त फाइंड करनी है। तो माहाना किस्त फाइंड करने के लिए हमने इसको पहले माह में लेके आना है। ठीक है, 1/3 साल है और यहाँ पर हमने इसको तरतीब दिया तो 4/3 आ गया और यहाँ पर एक साल में 12 माह होते हैं। तो यहाँ इनकी कटिंग हो गई, 3 1 3 3 4 12 4 4 हमारे पास हो गया 16। तो हो गया हमारे पास 16 माह। माहाना किस्त हमारे पास हमने फाइंड करनी है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 1200 रुपये। ओवर हम लेते हैं इसका 16। 1200 को हम 16 पे जब हम डिवाइड तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 रुपये। यानी हर महीने उसने 75 रुपये जो है वो किस्त अदा करनी है। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। सेकंड हमारे पास है किराएदाराना कीमत ख़रीदारी की सूरत में। तो किराएदाराना कीमत ख़रीदारी की सूरत में उसको जो अमाउंट टोटल देनी पड़ेगी वो है 200 प्लस हम करेंगे 1000 और प्लस करेंगे 200। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था कि हमारे पास 1200 रुपीज़ जो है वो उसकी नकद रकम थी। 200 हमने इसमें लिया जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सबको प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 400 रुपीज़। यहाँ पर हमें 200 रुपीज़ क्वेश्चन में पीछे दिए भी गए हैं। ठीक है, 200 रुपये जमा करवाने पर 200 रुपये जमा करवाने पर यह अमाउंट भी हमने इसमें प्लस कर ली।
तो यहाँ हमारे पास टोटल हो गया 1400 रुपये। फ़र्क हम इसका फाइंड करेंगे 1200 रुपये में से 1400 रुपये में से हम 1200 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 200 रुपीज़। इसको हमने फ़ीसद में लेना है 200 और ओवर हम लेते हैं 1200 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से, क्योंकि फ़ीसद में ले रहे हैं तो 100 लेंगे। इसके 2 ज़ीरो इंटू ज़ीरो से कट हो जाएंगे, 1200 के 2 ज़ीरो 100 से कट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास है 12 और 200। तो यहाँ हम इसको 4 से कटिंग करते हैं। 4 3 हमारे पास हो गया 12, 4 5 20 और 0 हमारे पास आ गया ऊपर। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 50/3। इनको हमने तकसीम किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 16 2/3 ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज में।